बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज इन द गिवन रिएक्शन, ये हमारे पास स्पीशीज दी गई है, राइट। इसका रिएक्शन किसी एक्स स्पीशीज के साथ किया गया तो हमें ए मिला, राइट। ए मिला, उसके बाद LiLH4 और हमारे पास एसिडिक हाइड्रोलिसिस किया गया तो हमारे पास दूसरी स्पीशीज फॉर्म हुई, लाइक हमारे पास क्या बनना, अल्कोहल्स बने दो, राइट। अच्छा, अब हमसे पूछा है कि एक्स क्या होगा हमारे पास, राइट। तो हमें बताना है एक्स क्या होगा। ऑप्शन ए है हमारा फॉर्मल्डिहाइड, ऑप्शन बी है हमारा इथाइलिन ग्लाइकोल इन एसिडिक मीडियम, और ऑप्शन सी है हमारे पास इथाइलिन ग्लाइकोल इन बेसिक मीडियम, ऑप्शन डी है HCN, राइट। द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज protection of protection of carbonyl group से क्या होता है। जैसे सपोज हमारे पास ये क्वेश्चन है ना, ऐसे ही अगर हमारे पास कोई बीटा डाइकीटो ईस्टर है, राइट, सपोज ये है, और अगर हमने इसको LiLH4 से ट्रीट कराया तो क्या होगा। LiLH4 से ट्रीट कराने पे हमारे पास ये दोनों ग्रुप्स जो हैं वो क्या हो जाएंगे, वो रिड्यूस हो जाएंगे, राइट। क्या हो जाएगा हमारे पास, सी LiLH4 एक वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। LiLH4 हमारे पास कैसा रिएजेंट होता है, इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, राइट। तो क्या करेगा, तो हमारे पास दोनों कार्बोनिल जो है सेंटर्स है, राइट, चाहे हमारा ईस्टर वाला सेंटर हो चाहे ये हमारा कार्बोनिल वाला सेंटर हो, दोनों को रिड्यूस कर देगा, राइट। कैसे रिड्यूस करेगा, सी इसमें क्या हो जाएगा, देखो हमारे पास है हाइड्राइड आयन है, राइट। हाइड्राइड आयन क्या करेगा, हाइड्राइड आयन यहाँ पे अटैक करेगा हमारे कार्बोनिल सेंटर पे, राइट। फिर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कुछ ऐसे मूव करेगी, ठीक। तो हमारे पास एक टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बनेगा। फिर उसके बाद क्या होगा, टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बनने के बाद उसका वर्कअप होगा। अगर हमारे पास उसका वर्कअप होगा तो क्या हो जाएगा, हमारे पास फॉर्मेशन अल्कोहल का, तो हम लोग लिख लेते हैं उसको, क्या हो जाएगा CHOH, फिर हो जाएगा हमारे पास CH2, राइट। फिर क्या हो जाएगा, फिर हमारे पास है एस्टर, राइट। इस पे भी क्या होगा, हमारे पास अटैक हो जाएगा किसका, हाइड्राइड आयन का, राइट। हाइड्राइड आयन इस वाले कार्बन पे अटैक करेगा क्योंकि ये वाला जो कार्बन है क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर है, राइट। तो इस पे अटैक करेगा, ठीक। तो लेट्स सी इस पे क्या होगा, इसको हम लोग समझेंगे। लेट्स सी इसमें क्या होगा, देखो हमारे पास है क्या, हमारे पास है एक एस्टर, राइट, ये एस्टर है, और अगर इसके साथ रिएक्शन होगा किसका, LiLH4 का, तो क्या होगा, इसमें हमारे पास रिडक्शन हो जाएगा, राइट। पहले हमारे पास क्या होगा, पहले हमारे पास फॉर्मेशन होता है एल्डिहाइड का। कैसे होता है, ये देखो, ये हमारे पास क्या है, एस्टर, ये हमारे पास हो जाएगा LiLH4, राइट। तो ये हमारे पास अटैक हो जाएगा इस कार्बन पे, राइट। कार्बन पे अटैक क्यों होगा, क्योंकि कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक है, राइट। ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मूव करेगी और हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास फॉर्मेशन हो जाएगा कुछ ऐसे स्पीशीज का, राइट। फिर क्या होगा, फिर हमारे पास एलिमिनेशन हो जाएगा किसका, फिर हमारे पास ये जो OR है बीइंग अ गुड लिविंग ग्रुप निकल जाएगा और हमारे पास क्या बन गया, एल्डिहाइड। फिर फर्दर क्या होगा, इस एल्डिहाइड पे हमारे पास जो LiLH4 है वो फिर से रिएक्शन देगा और इसका फिर क्या हो जाएगा, हमारे पास रिडक्शन हो जाएगा। कैसे, जो हमारे पास एल्यूमिनियम हाइड्राइड है वो हमारे पास रिएक्शन दे देगा किससे, इस वाले सेंटर से, राइट। क्योंकि क्या है, जो सेंटर हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक होता है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास कुछ ऐसी स्पीशीज फॉर्म होगी। अब क्या हो जाएगा, इसका वर्कअप हो जाएगा। वर्कअप होने के बाद क्या फॉर्म हो जाएगा हमारे पास, RCH2OH, राइट। तो इसके बाद क्या फॉर्म हो जाएगा, RCH2OH, ठीक। तो बस ऐसे ही हमारे ये वाले सेंटर पे भी होना चाहिए था, राइट। अगर हमारे पास एक एस्टर है तो क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा, पहले हमारे पास क्या होगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इस वाले सेंटर पे जाएगा, राइट। हमारे पास
ये जो OC2H5 इसका एलिमिनेशन हो जाएगा, राइट। इसका एलिमिनेशन होने के बाद क्या बचेगा हमारे पास? इसका एलिमिनेशन होने के बाद हमारे पास कुछ ऐसी स्पीशीज फॉर्म होगी, राइट। ये होगा, ये हमारे पास टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बनेगा। फिर क्या हो जाएगा? इसका एलिमिनेशन हो जाएगा, राइट। एलिमिनेशन होगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा? एलिमिनेशन होने के बाद एक एल्डिहाइड बनेगा, राइट। इसका एलिमिनेशन होने के बाद क्या बनता है? एल्डिहाइड बनेगा हमारे पास। ये जो एल्डिहाइड है इसका क्या हो जाएगा? फिर से इसका फर्दर रिडक्शन होगा हमारे पास। तो क्या बन जाएगा? हमारे पास बन जाएगा RCH2 RH2 OH बन गया, राइट। CH2OH बन गया ना हमारे पास। तो क्या हमारे पास ये रिएक्शन हुई है? नहीं ना। ये हमारे पास ये तो कार्बोनिल ग्रुप इंटैक्ट है, यानी हमारे पास ये जो कार्बोनिल ग्रुप इंटैक्ट है इसका कोई रीजन होगा, राइट। ये कैसे इंटैक्ट रहा होगा, राइट, ये हमें देखना होगा, राइट। कुछ तो हमारे पास हमने यहाँ पे ऐसा रिएक्ट करा है जिसकी वजह से जो हमारा कार्बोनिल ग्रुप है वो प्रोटेक्ट हो गया अगेंस्ट LiAlH4, राइट। तो क्या होगा? लेट्स फाइंड आउट। देखो हमारे पास जो कार्बोनिल ग्रुप्स होते हैं ना, हम लोग अपना क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन है मेरे पास CH3CH2 CH3 CH2 C double bond O CH2 C double bond O O CH2 CH3, राइट। इसका रिएक्शन किससे कराया हमने? इसका रिएक्शन किसी स्पीशीज से कराया जिसकी वजह से हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप प्रोटेक्टेड रहा। देखो अगर हम लोग अपने रिएजेंट्स को देखें तो हमारे पास पहला रिएजेंट HCHO, राइट। इससे हम लोग क्या रिएक्शन करवा पाएंगे? नहीं, इससे हमारे पास इसका ऐसा सच कोई रिएक्शन नहीं होगा जिससे ये प्रोटेक्ट हो जाए, ठीक। फिर हम लोग देखते हैं हमारे पास HCN क्या करता है? HCN हमारे पास अगर कार्बोनिल कंपाउंड होता है ना उसमें डायरेक्टली ऐड हो जाता है, राइट। इट शोज अ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, राइट। तो हमारे पास HCN जब एडिशन होता है ना तो क्या हो जाता है? तो बस ये स्पीशीज है इसमें HCN ऐड हो गया तो क्या हो जाएगा? तो हमारे पास एक एडिशन प्रोडक्ट बन जाता है, साइनोहाइड्रिन बन जाता है हमारे पास, राइट। तो क्या हमारे पास हमें साइनोहाइड्रिन देखने को मिलेगा? क्योंकि हमारे पास इसमें CN लगा हो, क्या हमारे नेक्स्ट प्रोडक्ट में हमें CN देखने को मिल रहा है? क्या नहीं देखने को मिल रहा है, राइट। तो इसी वजह से ये तो हमारे पास आंसर नहीं हो सकता, राइट। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन डी तो हमारे पास गलत हो गए। अब अगर हम लोग बात करते हैं ऑप्शन बी की, तो ऑप्शन बी में हमारे पास क्या है? इथाइलिन ग्लाइकोल इन एसिडिक मीडियम, राइट। इथाइलिन ग्लाइकोल इन एसिडिक मीडियम अगर हमारे पास होगा तो क्या होगा? लेट्स सी। ये हो गया हमारे पास इथाइलिन ग्लाइकोल किस मीडियम में? एसिडिक मीडियम में। अगर एसिडिक मीडियम होगा हमारे पास तो इथाइलिन ग्लाइकोल क्या करेगा? पहले प्रोटोनेशन करेगा, राइट। पहले हमारे पास क्या हो जाएगा? प्रोटोनेशन हो जाएगा, राइट। अब फिर क्या होगा? फिर ना हमारे पास ये जो इथाइलिन ग्लाइकोल है, राइट, उसमें क्या है? ऑक्सीजन एटम्स है। ऑक्सीजन एटम्स जो होते हैं हमारे पास क्या होते हैं? दे कैन एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल्स। तो ये हमारे पास जो कार्बोनिल सेंटर है, राइट, इस पर अटैक करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऐसे मूव करेगी। ये क्वेश्चन आ सकता है ना कि हमारे पास सिर्फ उस सेंटर पे जो हमारा कीटो वाला सेंटर है उस पे क्यों अटैक हुआ, राइट। तो इसका आंसर हमारे पास ये है कि हमारा जो कीटो वाला सेंटर होता है ना वो ज़्यादा हमारे पास क्या होता है? इलेक्ट्रोफिलिक होता है, राइट। जो कीटो वाला सेंटर होता है वो हमारे पास ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक होता है। इसी वजह से हमारे पास जो कीटो वाला सेंटर है उस पे हमारा अटैक होगा, राइट। तो क्या हो जाएगा हमारे पास? अब फर्दर इस H प्लस का एलिमिनेशन हो जाएगा, राइट। क्योंकि ऑक्सीजन क्या है? एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा देर तक स्टेबल नहीं देखने को मिलेगा हमें, राइट। तो हमारे पास नेक्स्ट स्पीशीज बन के आई, कुछ ऐसी थी, ठीक। अब क्या हो जाएगा? अब ना हमारे पास जो H प्लस था वो आएगा। अब ये जो OH है ना उसको प्रोटोनेट कर देगा। क्या होगा? जो हमारा OH है उसको प्रोटोनेट कर देगा तो आ जाएगा CH3 CH2 C OH2 प्लस, राइट। O CH2 CH2 OH, फिर हो जाएगा CH2 C डबल बॉन्ड O O CH2 CH3, राइट।
फिर क्या होगा हमारे पास, ये क्या बन गया, एक गुड लीविंग ग्रुप, राइट। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आएगी और ये बाहर, राइट। तो हमारे पास अब क्या हो जाएगा, अब हमारे पास आ जाएगा CH3 CH2, फिर हमारे पास हो जाएगा क्या, C डबल बॉन्ड O प्लस, फिर CH2 OH, राइट। फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, फिर हमारे पास आ जाएगा CH2 C डबल बॉन्ड O C2H5, राइट। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास ये OH है, राइट। और जो हमारा कार्बन है फिर से क्या हो गया, इलेक्ट्रोफिलिक हो गया। तो ये OH हमारे पास इस कार्बन पर अटैक कर देगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कुछ ऐसे मूव करेगी। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास इस केस में अब फॉर्मेशन हो जाएगा CH3 CH2 C O CH2 ये हो गया, फिर हमारे पास आ गया CH2 C डबल बॉन्ड O C2H5 का, राइट। अब क्या होगा, अब हमारे पास H प्लस का एलिमिनेशन हो जाएगा, राइट। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास आ जाएगा CH3 CH2 C, ये हमारे पास फॉर्मेशन हो गया हमारे कीटल का, राइट। और इस वजह से हमारे पास क्या हो गया, प्रोटेक्शन हो गया किसका, हमारे कार्बोनल ग्रुप का, राइट। अगर हम इसको अब LiLH4 से ट्रीट करेंगे तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ किसका रिडक्शन होगा, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास रिडक्शन हो जाएगा किसका, सिर्फ और सिर्फ रिडक्शन होगा हमारे पास हमारे एस्टर का, राइट। अब ये जो कार्बोनल ग्रुप है इसका हमारे पास रिडक्शन नहीं होता, हमारे पास CH2OH बन गया और फॉर्मेशन हो जाएगा किसका, C2H5OH का। अच्छा, फिर इस स्पीशीज का एसिडिक हाइड्रोलिसिस किया तो हमारे पास हमें मिल जाएगा वापस से क्या, हमें मिल जाएगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 OH और फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास क्या था, इथाइल अल्कोहल, राइट। तो ये हमारे पास फॉर्मेशन हो गया। तो कैसे हुआ, किसकी प्रेजेंस में हुआ, वो हमारे पास हुआ इन द प्रेजेंस ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल इन एसिडिक मीडियम, राइट। अगर हम लोग बात करते हैं इथाइलिन ग्लाइकोल इन बेसिक मीडियम की, तो क्या हमारे पास प्रोटेक्शन हो पाएगा, तो वो उस केस में भी हमारे पास प्रोटेक्शन नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता है, इस वजह से नहीं हो पाता है क्योंकि हमारे पास ये जो CH2 ग्रुप है ना, ये बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है। अगर हमारे पास बेस आ गया तो बेस विल ट्राई टू abstract दिस प्रोटॉन, राइट। आई होप आपको ये बात समझ में आई हो, राइट। So the correct answer for this question will be option B. I hope you understood it well. Thank you and all the best.